प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से आ रही बड़ी खबर। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व डीसी सचिन गुप्ता ने 3 दिवसीय राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतियोगिता में हॉकी से गेंद को पुश करके रोहतक व महम के बीच किया हॉकी मैच का शुभारंभ। खिलाड़ियों को दिलाई गई फिट इंडिया की शपथ। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा, मेजर ध्यानचंद न केवल विश्व के एक अनोखे खिलाड़ी थे बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त व राष्ट्र प्रेम की थे मिसाल। राजीव गांधी खेल स्टेडियम के विकास के लिए करोड़ों रुपए स्वीकृति करने पर मनीष ग्रोवर ने मुख्यमंत्री सैनी का जताया आभार। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने खिलाड़ियों से किया मेजर ध्यानचंद के दिखाए रास्ते पर चलने का किया आह्वान। रोहतक के जिला उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा, एक एक बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा बने खेल, लगातार किया जाएगा खेलों का आयोजन। अब खबर विस्तार से। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर आज राजीव गांधी खेल परिसर के हॉकी ग्राउंड में राष्ट्रीय खेल दिवस का शुभारंभ हुआ। हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर व उपायुक्त सचिन गुप्ता ने मेजर ध्यानचंद की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और उपस्थित खिलाड़ियों तथा नागरिकों को फिट इंडिया की शपथ दिलाई। पूर्व मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर व उपायुक्त सचिन गुप्ता ने ग्राउंड में जाकर खिलाड़ियों का परिचय लिया और हॉकी से गेंद को पुश करके रोहतक व महम के बीच हॉकी मैच का शुभारंभ किया। ग्रोवर ने खिलाड़ियों से मेजर ध्यानचंद द्वारा दिखाए गए रास्ते का अनुकरण करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद न केवल विश्व के एक अनोखे खिलाड़ी थे बल्कि सच्चे राष्ट्रभक्त थे। पूरी दुनिया में मेजर ध्यानचंद की राष्ट्रभक्ति व राष्ट्र प्रेम की मिसाल है। हर साल 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ग्रोवर ने कहा कि जब मैदान पर मेजर ध्यानचंद खेलने उतरते थे तो विरोधियों के पसीने छूट जाते थे, मानो उनके हाथों में कोई जादू था कि उनसे गेंद छीनना और उन्हें गोल से रोकना नामुमकिन सा होता था। उनके खेल को देखकर न सिर्फ भारतीय बल्कि पूरी दुनिया हैरान रह जाती थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने खेल व खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए बेहतर खेल नीति को लागू किया है। हरियाणा की खेल नीति की वजह से ही पूरे विश्व में प्रदेश के खिलाड़ियों का डंका बज रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया है। उन्होंने आह्वान किया है कि मोटापे को कम करने के लिए मैदे का प्रयोग न करें और तेल का भी कम से कम प्रयोग किया जाए। उन्होंने बच्चों को नशे से दूर रहने और स्वदेशी को अपनाने का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए मनीष कुमार ग्रोवर ने कहा कि राजीव गांधी खेल परिसर के विकास के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि जिला प्रशासन का प्रयास है कि खेल जिला के एक एक बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि खेल को घर घर तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग से प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देने के लिए राजीव गांधी खेल परिसर में 3 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। उन्होंने कहा, चूंकि मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी थे, इसलिए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 3 दिवसीय खेलों की शुरुआत हॉकी के खेल से ही शुरू की गई है। उपायुक्त सचिन गुप्ता ने कहा कि लगातार 2 महीने तक अलग अलग खेलों का आयोजन किया जाएगा। मकसद यही है कि एक एक बच्चे को खेलों के साथ जोड़ा जाए ताकि उनका मानसिक व शारीरिक रूप से विकास हो सके। खेल विभाग की उपनिदेशक सुनीता खत्री ने आए हुए मेहमानों का स्वागत किया। रोहतक से अनूप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। खेल आज शुरू हुए हैं, उनके ओपनिंग से आप आए हैं। मेजर ध्यानचंद जी एक भारत के लिए हॉकी में जिन्होंने एक बहुत बड़ी पहचान बनाई, जिन्होंने देश के बाहर जर्मन, जापान, हॉलैंड वहां पर खेले और जर्मन में 8-1 पे जर्मन को हराया। उस समय के तानाशाही हिटलर जो थे, उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को कहा कि आप यहीं पर खेलें और यहीं पर फौज में आपको सेवा करें। तो मेजर ध्यानचंद ने कहा, मेरे भारत की मिट्टी में मेरा दम है, मैं वहीं खेलूंगा और देश की सेवा करूंगा। इसलिए आज गर्व है, आज मेजर ध्यानचंद जी को मेरे देश की सरकार और प्रदेश की सरकार जो वर्तमान में खेलों के प्रति प्रोत्साहन दे रहे हैं। आज हमारा खिलाड़ी पूरे भारत से बाहर भी खेलकर इनाम लेकर आ रहा है। इसलिए युवाओं को खेल के मैदान में ले जाना, नशे से दूर रखना, इसलिए आज ये मेजर ध्यानचंद जी का जो आज
जन्म पर आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, और मैं उन युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि मेजर ध्यानचंद जी द्वारा दिखाए हुए रास्ते पर ये बच्चे आगे बढ़ें और अपने माँ बाप का भी रोशन नाम करें, और उनके दिखाए हुए रास्ते पर मेजर ध्यानचंद के अंदर पूरे संसार में अपना नाम कमाए। तो मैं उस जाने वाले उस दिवंगत आत्मा मेजर ध्यानचंद के चरणों में श्रद्धांजलि देता हूँ। स्टेडियम की हालत काफी खराब थी, उसको अब यहाँ की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष धन्यवाद करता हूँ। 34 करोड़ रुपया यहाँ इनको दिया गया है, और भी एस्टीमेट गए हुए हैं आने वाले समय के अंदर इससे, क्योंकि ये हमारा रोहतक हब है खिलाड़ियों का, और यहाँ के बच्चों में ताकत है इस मिट्टी में, और यहाँ के बच्चों को ध्यान रखते हुए इस ग्राउंड को और ज्यादा से ज्यादा इसको अच्छा सुंदर बनाया जाए। सर, मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 3 दिवसीय खेलों का आयोजन हुआ है, तो इस पर आप क्या? हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, और ये मेजर ध्यानचंद जी की बर्थ सैनिटरी को देखते हुए रखा गया है, और हमने शुरुआत भी हॉकी से करी है उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। इससे बच्चों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। हम अगले 2 महीने भी कुछ गेम्स चलेंगे, और धीरे धीरे करके स्पोर्ट्स को कैसे एक दिनचर्या का पार्ट बनाया जाए हर बच्चे के लाइफ में, उस पर हमारा ध्यान रहेगा। सर, खेलो इंडिया की तर्ज पर खेलो रोहतक करके नाम दिया गया था इन 3 दिवसीय खेलों का, और लाइव टेलीकास्ट की बात कही गई थी, तो वो इस पर लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं? यूट्यूब पे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, और चैनल पे वो आई थिंक स्पोर्ट्स डीएसओ बता देंगे। इस पर हम ट्रायल कर रहे हैं कि कितना हम सक्सेसफुल होते हैं। धीरे धीरे उसको हम फर्निश करेंगे और इंश्योर करेंगे कि अगली बार कमेंट्री भी ऐड हो जाए, और जितने से ज्यादा व्यूज आए उतना अच्छा होगा, सो दैट इस खेलों को और ज्यादा आइस मिले, व्यूज मिले, और ज्यादा फेमस हो, लोगों के अंदर ज्यादा से ज्यादा इसको लेके आकर्षण। क्योंकि ना 2 दिन से जो एक असमंजस सा बना हुआ है, जो व्यूवर हैं या जो भी हमारे लीडर हैं, कि भाई लाइव टेलीकास्ट है लेकिन किस चीज पर है? यूट्यूब पर है वो, आई थिंक वो लिंक साहब को भी नहीं पता है, क्योंकि हम बात कर चुके थे। नहीं, वो लिंक शेयर है, वो उसने डीआईयू ने बनवाया, वो अभी शेयर कर देंगे आपके साथ। समापन समारोह पे कौन होंगे मुख्य? समापन समारोह पे अभी मुख्य अतिथि 31 तारीख को प्रोग्राम आएगा, अभी फाइनल नहीं है, बट हम आपको बता देंगे।